एमपी के मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या के मामले पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया है कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। वहीं सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। जो घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है। चाहे वो मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे धाकड़ जी, उनकी सरेआम हत्या हुई है। ये हरदा के अंदर जिस तरह से राजपूत समाज की नाम पूछ के पिटाई हुई है, और जो फरियादी था वो तो जेल के अंदर और अपराधी को तुरंत जमानत दे दी गई। और आए दिन मैं समझता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं है मीडिया या समाचार पत्रों में कि हत्या, अपहरण, बच्चों के अपहरण हो गए। दो बच्चों के मां के साथ 5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। और ग्वालियर, चंबल में तो आए दिन गोली चल रही है और कोई वहां पे देखने वाला नहीं है। थानों के अंदर जाते हैं तो अभी कोई मामला आया तो 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था इस समय मध्य प्रदेश में ध्वस्त है। और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले हत्या हुई थी। जब इनके अपने नेता ही नहीं बच रहे हैं तो बाकी को कानून सहायता क्या मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस पूरे मामले में और जो हमने देख के आए अशोकनगर के अंदर, वो जो जिसके बारे में जीतू पटवारी जी पे एफआईआर लगी थी कि मल खिलाया गया, जिस बात को लेकर हुआ था, तो वो परिवार का परिवार, लोधी समाज का परिवार के 6 लोग गायब और बताया गया कि पुलिस ले गई है जिसकी की, और वहां गाय बछड़े की जान चली गई क्योंकि उस घर में कोई घुसने को तैयार नहीं। उस पे धमकाने के लिए ट्रैक्टर पे 2000 का फाइन उसी गांव में हो गया कि कोई इसकी गवाही नहीं दे, और उसकी वहां पे गुमशुदगी की एफआईआर की गई। लेकिन आज तक उस परिवार का पता नहीं। और वहां के लोगों ने कहा कि पुलिस ले गई, पुलिस कह रही हम नहीं लाए। तो आखिर वो लोग गए कहाँ? क्या उसकी जमीन निकल गई? तो ये है कानून व्यवस्था की स्थिति। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर ध्वस्त है, नंबर 1 पे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। कांग्रेस बिना किसी तथ्य के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये कांग्रेसी भूल गए कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो मुख्यमंत्री निवास के 1 किलोमीटर दूरी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना हुई थी, कांग्रेस भूल गई कि कमलनाथ जी की सरकार के समय पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। परंतु हम केवल एक घटना को देखकर या उसको आगे रखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करें, ये शोभा नहीं देता।